जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट करेंगे या अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले लिंक और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा उस ग्रुप के ऊपर और वहीं से आप लोग उसकी पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, डेट इज avision.co.in, जहां पर आपको जितनी भी कोर्सेज हमारी चल रही हैं वो सभी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है दोस्तों प्ले स्टोर्स पर, जहां पर हम आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन और 1000 ऑनलाइन टेस्ट जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप एंड प्लेटफॉर्म, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। The Ministry of Culture has organized the Tiranga Utsav to celebrate which birth anniversary of Pingali Venakaya, the designer of India's national flag? तो दोस्तों आपको पता है पिंगाली वेनेकिया जिन्होंने डिजाइन किया है हमारे तिरंगे को, इंडिया के नेशनल फ्लैग को, तो यहाँ पर उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए तिरंगा उत्सव यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के सामने 143rd, 146th, 149th और 147th। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 146। तो एक बात यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। चलिए बात करते हैं। गवर्नमेंट टू रिलीज स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू ऑनर ट्राई कलर डिजाइनर पी वेंकैया ऑन 146th बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पर पोस्ट स्टैम्प बनाया गया है, पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पर उनको ऑनर करने के लिए दोस्तों इस तरीके का बनाया गया है। ठीक है, तो हम आपके साथ पूरी यहाँ पर बात करेंगे। अगस्त 07-2022 मार्क्स द 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेनिकिया, द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पर इनका दोस्तों 146वां बर्थडे एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है 2 अगस्त को। टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेनिकिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिलीज अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन हिज ऑनर फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पर क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं और यहाँ पर ये जो इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है बिल्कुल इनवैल्यूएबल, मतलब जिस चीज का मतलब आप वैल्यू ही नहीं लगा सकते, इनकी जो यहाँ पर जो ऑनर है या फिर इन्होंने जो हमारे इंडिया के लिए किया है एकदम इनवैल्यूएबल वो चीज है। ठीक है, मतलब कि इसकी कोई वैल्यूएबल आप नहीं यहाँ पर लगा सकते जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दी गई है। द स्टैम्प विल बी रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द event Tiranga Utsav organized by the Ministry of Culture at Indira Gandhi Stadium in New Delhi on the occasion of 146th birth anniversary. This event will also display the original design of national flag made by Pingali Venekya. The current flag is modified version of the first design of the flag, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट डिजाइन था उसको, अभी जो आप तिरंगा देखते हो, अभी जो हम ट्राई कलर का फ्लैग यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड वर्जन है, क्या पहले बनाया गया था पहली बार में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो वहां पर इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इस इवेंट में यहाँ पर जो पहले बनाया गया था जो अनमॉडिफाइड था उस तिरंगे को भी डिस्प्ले यहाँ पर किया गया। ठीक है, द तिरंगा उत्सव विल ऑल्सो विटनेस द ग्रैंड लॉन्च ऑफ द हर घर तिरंगा एंथम एंड वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बोला गया है इस उत्सव में कि हर घर तिरंगा एंथम और वीडियो को यहाँ पर ग्रैंड लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर आप यूट्यूब सर्फ करते हैं ना तो आप थोड़ा सा
देखना बहुत अच्छा है। यहाँ पर एंथम और वीडियो बनाया गया है हर घर तिरंगे को लेकर, ठीक है। वेनक्या बॉर्न ऑन August 2, 1876 नियर मछलीपट्टनम टाउन इन आंध्र प्रदेश एंड वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ फॉलोअर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, राइट। तो ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर हमारे वीडियोस में वही करंट अफेयर्स के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो, बैंक एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप रेलवेज का एग्जाम अपेयर कर रहे हो, या फिर आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी LIC का एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, जहां भी करंट अफेयर्स आते हैं दोस्तों हम सब यहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम का जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है वो हम ज्यादा पूरा का पूरा अंडर वन रूफ आपको कवर करवा दे, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिसेंटली इंडिया inked 6 agreements with that country whose president Ibrahim Mohammed Sohail visited India to further deepen the ties among the two nations. Name the country. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि 6 अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए इंडिया और उस कंट्री के द्वारा जिसके प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद, और जहां पर उन्होंने विजिट किया था इंडिया को, ताकि ये दोनों कंट्री इंडिया और दैट कंट्री का क्या हो सके, जो रिलेशनशिप्स है वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है कि कौन सी कंट्री है। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। करेक्ट विल बी और मालदीव्स, राइट। तो पूरी बात हम करेंगे यहाँ पर। देखो, इंडिया मालदीव्स inked 6 pacts or agreements during 4-day visit of Maldivian President Ibrahim Mohammed Solih to India। तो यहाँ पर 4 डे का विजिट था किसका, प्रेसिडेंट है जो मालदीव्स के उनका, ताकि यहाँ पर जो इंडिया और मालदीव्स के, ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशनशिप्स है दोस्तों उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। तो मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद is on 4-day visit to India from August 1, 2022 to further expand ties between the countries. On August 2, two countries inked 6 agreements to expand cooperation in several key areas which include cooperation in the capacity of building cyber security, housing disaster management, infrastructure development in the Maldives। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के साथ कई अग्रीमेंट्स में आया है मालदीव्स, ताकि जो रिलेशनशिप और जो एक्टिविटीज है जो दोनों एक दूसरे को बायलेटरल कोऑपरेशन एक्टिविटीज जिसे बोला जाता है दो कंट्रीज के बीच में, उसे और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करा जा सके। आप कुछ भी ले लो, आप साइबर सिक्योरिटी की बात ले लो, हाउसिंग डिजास्टर की बात ले लो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, मालदीव्स में डेवलपमेंट की बात कर लो, यहाँ पर इंडिया क्या करेगा, पूरी तरीके से सहयोग करेगा इस देश को, ठीक है। पीएम मोदी इवन अनाउंस द लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ ₹100 million, that is 10 lakh. 1 million is equals to 10 lakh, that is 10 million, that is 100 USD 100 million, right। तो यहाँ पर 100 मिलियन की बात की गई है, ठीक है। 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करी है फॉर द मालदीव फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो यहाँ पर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया यहाँ पर 100 मिलियन की हेल्प लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है किसको, मालदीव्स को, ताकि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें टाइम पर डेवलप कर सके, कंप्लीट कर सके। तो ये जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना सकता है। अभी क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस पर भी बन सकता है और बैंकिंग अवेयरनेस पर भी बन सकता है दोस्तों, दोनों ही तरीके से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल हो जाएगी माले, मालदीव्स की, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। Which country will conduct the multinational air combat to exercise Pitch Black 2022? Right? In August 2022, in which India will participate along with 16 other nations. तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सी कंट्री के साथ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने वाला है, इन विच इंडिया जो है वो 16 अदर नेशंस के साथ यहाँ पर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, जिसका नाम, एक्सरसाइज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पिच ब्लैक 2022। सिंगापुर, US, ऑस्ट्रेलिया, UAE, करेक्ट विल बी और ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो पूरी बात हम यहाँ पर करते हैं दोस्तों से पहले तो, है ना। तो यहाँ पर कम से कम 100 एयरक्राफ्ट्स रहेंगे और कम से कम 2500 मिलिट्री के लोग रहेंगे 17 नेशन से, जो कि ड्रिल करेंगे। कब से कब तक, 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक, पूरी बात हम करेंगे। देखो यहाँ पर India will part of Mega Air Combat Service Pitch Black 2022 among 17 nations to be held in the Northern Territory of Australia। ठीक है, ये पूरा 3 week long military exercise चलेगी जिसका नाम है Pitch Black, is scheduled to take place from August 19 to September 6।
2022। कम से कम यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट आपको दिखेंगे, 2500 मिलिट्री पर्सनल्स दिखेंगे 17 नेशन से विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रिल. The exercise is being conducted after a gap of 4 years due to COVID. The last edition was held in 2018. मतलब 2018 में लास्ट हुआ था और उसके बाद सीधा कब हो रहा है दोस्तों, 2022 में. इस बीच में कोरोना वायरस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से ये ड्रिल पोस्टपोन होती रही और अब जाकर यहाँ पर दोस्तों 17 नेशंस 2500 मिलिट्री पर्सनल्स के साथ ड्रिल करेंगे 3 हफ्तों तक, जिसका नाम है पिच ब्लैक 2022. द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंक्लूड यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई एंड यूके. तो यहाँ पर ये सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी दोस्तों. ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स पिच ब्लैक इज अ बेलेनियल multinational large force employment warfare exercise hosted by Royal Australian Air Force RAF. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस एंड प्रमोट इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. क्या होता है ना दोस्तों, अब हर कंट्री के पास या हर कंट्री की मिलिट्री के पास अपना अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस होता है या फिर नॉलेज होती है. अगर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करेंगे. आप देखो, आज जो मुझे पता है वो मैंने आपको बताया, अब जो आपको पता होगा वो आप आगे किसी को पास ऑन करोगे. तो इससे क्या हो रहा है, नॉलेज ट्रांसफर हो रही है. आई बात समझ में? तो उसी तरीके से जो मिलिट्री है, 17 नेशंस की मिलिट्री यहाँ पर ड्रिल करेगी और अपने अपने एक्सपर्टीज और अपनी अपनी नॉलेज को यहाँ पर कॉम्बैक्ट करके सबको बताएगी कि भाई हाँ, ऐसे हम सिचुएशन में इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये सिचुएशन बनती है तो हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं. तो ये सारी बातें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम अपनी नॉलेज को और अपनी एक्सपर्टीज को दोस्तों शेयर करते हैं ना, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और हम भी किसी को कुछ सिखा पाते हैं. इससे हमारे रिलेशनशिप और हमारी बॉन्ड्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमें सामने वाले की काबिलियत के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमारा किसके साथ रहने में फायदा है. ठीक है, और हम क्या उन सब लोगों से या जगह से चीजें सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर एनरोलमेंट और एस्पेक्ट्स के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखा आप रखिएगा यहाँ पर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैज बीन ऑनर्ड विद द 2022 ग्लोबल एनर्जी प्राइज along with 2 more recipients. Name the Indian origin winner. Correct will be your कौशिक राजशेखरा. ठीक है, पूरी बात हम यहाँ पर करते हैं, फोटो आप पहले इनकी देखेंगे. यहाँ पर इंडियन अमेरिकन इंजीनियर प्रोफेसर कौशिक राजशेखरा विंस 2022 ग्लोबल एनर्जी प्राइज. क्या है ये? कौशिक राजशेखरा, एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर of engineering at the University of Houston, USA, has won the Global Energy Prize for 2022. ठीक है, कौशिक is the only three people in the world who were selected for the prestigious award in 2022 by the Global Energy Association. तो यहाँ पर दोस्तों among other 3 people, कौशिक भी एक ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. प्रोफेसर कौशिक हम बोले तो. ठीक है, यहाँ पर he has been given the award for his contribution in the transportation, electrification and energy efficiency technologies while reducing power generation emissions, right? तो यहाँ पर क्या है, ये अवार्ड इनको दिया गया है क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज, ये सब क्या करेगी यहाँ पर, वाइल रिड्यूसिंग पावर जनरेशन एमिशंस, इन्होंने बहुत यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है दोस्तों इस फील्ड में. तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फील्ड में यहाँ पर इनको अवार्ड यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, 2 अदर लेक्चरेट है और भी अदर 2022 के जिन्हें ये अवार्ड मिला है पी कौशिक के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 लोग यहाँ पर है. तो एक है आपके विक्टर ऑर्लो और है आपके दोस्तों प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, देखो उनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, मेरकोर कैनाटिजिडीज. तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको देख लेना है ना, क्वेश्चन इतना नहीं पर आएगा ये अदर 2 पर, बट हाँ इंडियन जो हैं उन पर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनने के चांसेस हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो आप इनका नाम जरूर बैक ऑफ द हेड या फिर अपने नोट्स में डाल ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ITBP in place of Sanjay Arora. Options are there on your screen and the correct will be your Sujoy Lal Thausin. ठीक है, नाउ यू कैन सी द फोटो ऑफ हिम. ये है इनका नाम, ये नाम से आप पता लगा लोगे. तो सुजॉय लाल थाउसन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ DG ऑफ ITBP विद इफेक्ट फ्रॉम August 1.
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट है, ठीक है। थाउजेंड हैज टेकन द चार्ज फ्रॉम द फॉर्मर आईटीबीपी डीजी संजय अरोरा हु हैज नाउ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। थाउजेंड इज अ 1988 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश कैडर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये आईपीएस किए हुए हैं 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, सुजय लाल थाउसेन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Who among these has been roped in by the World Bank as the country director of India? तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया किसे यहाँ पर बनाया, ये बात आपको बतानी है, करेक्ट हो जाएगा ऑगस्टे तानो कुआमे, ठीक है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो। बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड एन कोट आइडवेरी नेशनल अगस्ते तानो कुआमे एज अ कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। भाई ये इंपॉर्टेंट है, और ये साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। द टर्म ऑफ ऑगस्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम August 1 for the period of 5 years. He replaces Junaid Kamal Ahmed of Bangladesh, and prior to this, Auguste served as a World Bank's country director for Republic of Turkey. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इससे पहले किसे सर्व किया था, और यहाँ पर अब ये इंडिया के दोस्तों क्या बन चुके हैं, आपके डायरेक्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर बन चुके हैं फॉर द वर्ल्ड बैंक। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लगता है कि दोस्तों आप लोगों के लिए बन सकता है, तो प्लीज आप इसे अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में जरूर कॉपी डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लायन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, नील गेमन, स्टीफन बार्कर, रॉबिन शर्मा, कैरोलिन इंग्लैंड। करेक्ट विल बी स्टीफन बार्कर। अब दोस्तों बुक्स एंड ऑथर पर पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आपको मैच द फॉलोइंग पर, ठीक है, मैच द फॉलोइंग पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द न्यू बुक टाइटल लायन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक। देखो आप इनका थोड़ा सा पोस्टर जो आगे का फ्रंट पेज होता है ना बुक का, वो देख सकते हो यहाँ पर। द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ऑल अबाउट एन इंडियन fighter pilot, India's first fighter pilot who participated in the World War long before the Indian Air Force was born। मतलब हमारे देश इंडिया का पहला फाइटर पायलट जब इंडियन एयरफोर्स बनी ही नहीं थी, उससे पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, इसके बारे में पूरी किताब है ये। द बुक हैज बीन रिटन बाय ऑथर स्टीफन बार्कर हु डिस्क्राइब द ग्रेट डिटेल ऑफ हाउ चैलेंजिंग इट वाज एन इंडियन टू सर्व द ब्रिटिश आर्म फोर्स फाइटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड इंटरपर्सनल, राइट। वो तो पता ही है हमें दोस्तों, बहुत पहले तो ऐसा ही होता था ना, मतलब कलर को लेकर, जेंडर को लेकर बहुत बायस थे इंडियंस को लेकर। यहाँ पर वर्ल्ड में लोग काले होते थे, ब्राउन स्किन होते थे, लोग घुसने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे, अपने सम्मान नहीं देते थे, बहुत सारी चीजें थी, आपको पता ही ये बात। तो उस जगह भी इंडियंस ने अपना कारनामा दिखाया है दोस्तों, अपना जो मतलब बोल जो हुनर है उसे हम लेकर आए हैं बाहर। तो यहाँ पर ये चीज कि किस तरीके से फर्स्ट फाइटर पायलट जो थे उन्होंने फिरंगी के होने के बावजूद उनके बीच में भी दोस्तों अपना नाम यहाँ पर कमाया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हरदीप सिंह मलिक सर्व्ड एज अ फाइटर पायलट फॉर बोथ द आरएफसी एंड द आरएएफ, द फाइटर जर्मन्स, एंड ही इज आल्सो द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्राउड फॉर इंडिया, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बुक एंड ऑथर है, क्वेश्चन पूछता है मैच द फॉलोइंग पर आ जाता है, कभी बुक से आपको ऑथर का नाम और ऑथर से कभी बुक का नाम बताना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेम द ऑथर ऑफ द बुक डेंजरस अर्थ एंड व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर। करेक्ट विल बी योर एलन प्रैगर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी भी फ्रंट पेज देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो बुक टाइटल डेंजरस अर्थ बाय मरीन बायोलॉजिस्ट एलन प्रैगर, ठीक है। मरीन बायोलॉजिस्ट एलन प्रैगर हैज कम आउट विद अ बुक टाइटल डेंजरस अर्थ what we wish we knew about volcanoes, hurricanes, climate change and earthquakes and more. In this book, the author seeks to respond the most compelling question, why can't we better predict the natural disaster? However, Prager has also concluded that preparation, not prediction of natural events, holds the key to prepare what lies ahead. राइट तो ये आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रागर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि क्यों नहीं हम नेचुरल डिजास्टर्स होने से पहले ही उनका अंदेशा लगा सकते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है इसी बुक में। तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। वैसे तो आपके एग्जाम के लिए इसके ऑथर और बुक का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी दौरान दोस्तों बीच में एक मैं बात आपको यहाँ पर बता दूं, हर रोज हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक हॉट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो उसकी भी लिंक और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। ये इंडियन जुडाको लिकाबम सुशीला देवी हैज वॉन सिल्वर मेडल इन विच कैटेगरी ऑफ विमेन्स वेट लिफ्टिंग इवेंट एट 2022 बिरहंगम कॉमनवेल्थ गेम्स? करेक्ट विल बी योर 48 kg। नाउ यू कैन सी सुशीला देवी लड़की नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। देखो तुम्हें विजय कुमार यादव, ये तो लड़की ही है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो इंडियन जुडाको लिकमाबम Sushila Devi helped India in getting the 7th medal at the Commonwealth Games 2020 and she won। अच्छा, यहाँ पर इनकी फोटो शायद नहीं लगाई है, इसी वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ मुझे, ठीक है। एंड शी वॉन द सिल्वर मेडल इन द विमेन्स 48 kg कैटेगरी। सो जो बात मैंने बोली वो सही है दोस्तों। यहाँ पर सुशीला देवी जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर 48 किलो में यहाँ पर जीता है, और विजय कुमार यादव जी जो हैं उनका भी यहाँ पर बात हमने की 60 kgs में यहाँ पर उन्होंने जीता है आपका नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप देख लेना फोटोज यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इंडियन वेट लिफ्टर हरिंदर कौर हु हैज वॉन विच मेडल इन विमेन्स 71 kg final at 2022 बिरहंगम कॉमनवेल्थ गेम्स? नाउ द करेक्ट विल बी ब्रॉन्ज, ठीक है। तो आप इनकी फोटो यहाँ देखो। इंडिया वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर हु हैज won the bronze medal in women's 71 kg final at the end of 2022 Commonwealth Games August 1, 2022. Harjinder claimed the medal after she lifted 212 kg and it's a clean and jerk. With this, total medal tally of India has increased to 9. India's Sara Davies won the medal of total of 229 kgs and Canada Alexis silver from 214 kgs। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला इंडिया को, यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला इंडिया को, क्योंकि गोल्ड मिला इंग्लैंड को और सिल्वर मिला है कनाडा को। तो गोल्ड मिला है 229 kgs पर और 214 kgs पर मिला है किसको? कनाडा को। और इंडिया 2012 kg पर ब्रॉन्ज जीती है दोस्तों, किसने? हरजिंदर कौर। गर्व की बात यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 71 kg के राउंड पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। देखो, जो तुम्हारा आगे आने वाला एग्जाम है, भले आप IBPS PO की भी बात कर लेना, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। और इसके लिए हम एक अलग से वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आने वाले टाइम में, कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में किस किस इंडियंस ने मेडल्स यहाँ पर जीते और कौन कौन से फील्ड में, ठीक है। तो पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो यहाँ पर हम आप लोग के साथ लेकर आएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी लिंक और PDF हो सभी मिल जाए। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों आप लोग। और कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग डिटेल्ड या फिर पूरा इलैबोरेटिव वीडियो चाहते हो तो उसका टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।